क्या अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देर कर दी है? अब जबकि यहां चुनाव में बेहद कम दिन बचे हैं, क्या राहुल गांधी यहां से स्मृति ईरानी को चुनौती दे पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसके बाद उठ रहे हैं जब से यह खबर आई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने के लिए स्मृति ईरानी उन्हें लगातार चुनौती दे रही थी और उन पर तंज कस रही थी। स्मृति ईरानी यहां से एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। नया नया तमाशा करके दिखाएंगे और हम तो कहते हैं तुझे आना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जीजा जी की नजर है भैया। बड़े बुजुर्ग जानते हैं, रामनवाज जी आप तो किए होंगे कभी एक जमाने में बस में बुजुर्ग जब सफर करते थे अपनी सीट 2 मिनट छोड़नी पड़ती थी तो जेब से रुमाल निकाल के सीट पर रख देते थे कि नहीं रखते थे? तो भैया बैठना मत, सीट हमारी है कहते थे। तो राहुल गांधी भी रुमाल ही छोड़ने आए थे कि जीजा जी ना बैठे, इसलिए वो अपने लिए आएंगे, हमें अपनों के लिए लड़ना है, बस इतना मेरे आपसे आग्रह है। आज मेरा परिचय मात्र दीदी और सांसद के नाते नहीं, उस व्यक्ति के नाते भी है जिसने जो जबान दी वो जबान रखी। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था जगदीशपुर में, जबान दी है तो याद रखना, मैं भी सूर्यवंशी हूँ। रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। इसीलिए 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाना है, मोदी का हनुमान बनना है, पूंछ में आग लगानी है, कांग्रेस की जनता को जलाना है, कमल का बटन। दरअसल ऐसी खबर निकलकर आ रही है कि अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सोनिया गांधी अपनी यह सीट छोड़कर राज्यसभा जा चुकी हैं। तब से ही इस सीट पर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य के चुनाव लड़ने के कयास लग रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ है कि दोनों सीट पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो यह उनका पहला चुनाव होगा। समझा जा रहा है कि यदि राहुल और प्रियंका दोनों नेता यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो यह यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करेगा। राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने से यह संदेश जाएगा कि उनके नेता मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हालांकि समझा जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका को यूपी से उतारने में देर कर दी है और चुनाव में उनके पक्ष में माहौल बनाने में बीजेपी के मुकाबले उनका प्रभाव कम रह सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि समाजवादी पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ठीक से चुनाव लड़ते हैं तो नतीजे पक्ष में हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठजोड़ के तहत समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये दोनों सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। चूंकि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, इसलिए ये दोनों संसदीय सीटें वीआईपी मानी जाती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लंबे समय से रायबरेली से सांसद थी और 2019 तक राहुल गांधी यहां से सांसद थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया और राहुल गांधी को केरल के वायनाड में अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ा। इस बार भी राहुल गांधी ने वायनाड से ही पर्चा भरा है और 26 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या राहुल गांधी अमेठी सीट से फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में जब इस बारे में राहुल गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में फैसला उनकी पार्टी करेगी और पार्टी का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर ए के एंटनी ने भी इशारे में कहा था कि गांधी परिवार का कोई न कोई यूपी से चुनाव जरूर लड़ेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।